हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसके बारे में हम जाने तो जो हम ए सेट ए लेते हैं उससे जो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। उसके हम कुछ क्या है फॉर्मूला या फिर कुछ आप लाभ मान लीजिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर। ये सीरीज हमारी चल रही है, आज हम इसको पूरी कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, पहले ये बात है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कोई सेट ए है उसका क्या है उसके अलावा जो है एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट को हम मान ले, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल में ले, हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक मान ले, ये मान लिया। और सेट ए है वो इसी के अंदर से है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से वो हमने मान लिया, जैसे 2 4 6 मान लिया। ये है। अगर आपको ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम अगर डायग्राम से देखें, वेन डायग्राम से इसको सोल्व करें तो देखो ऐसे होता है। ये हमारा अंदर वाला हो गया ए नोट, ए ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट। और इस ए को छोड़ के जो बाकी के बाहर के हो गए ना, वो क्या है, ए नोट है हमारे। आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो लाइंस वाले हैं ना, ये बाहर वाले ये हो गए, ये आप अपना क्या है ए नोट की वैल्यू है ये हमारे पास। चलो आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा। देखो ये है, ये अंदर वाला ए है, ये ए नोट है, और यूनिवर्सल सेट में ए और ए नोट दोनों होते हैं, यही है। अब इसका हम ए नोट निकालेंगे तो देखो आप 2 4 6 को छोड़ दो, 1 ले लो, 3 5 और 7, ये हमारा क्या है ए नोट आ रहा है। ये क्या हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने आपको करके दिखाया है। ऐसे ही आपको बहुत सारे मिलेंगे आगे, जैसे फार्मूलाज के रूप में मिलेंगे या फिर क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे, जो हम साथ साथ क्या है सोल्व करते रहेंगे। क्योंकि ये आपको क्या है आगे काम आने वाले हैं। आपका सेट आज कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो सीखने को मिली है वो है ये मान। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के क्या है कुछ ला, आप उन ला को पढ़ेंगे तो आपको क्या है थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। जैसे एयरफोर्स नेवी में तो सीधे आते हैं, जो हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के बारे में, तो उनमें तो सीधे आते हैं क्वेश्चन। तो हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट जो सेट है कॉम्प्लीमेंट करके देखेंगे किसका। एक सेट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट किया और फिर कॉम्प्लीमेंट का किया डबल कॉम्प्लीमेंट, तो वही सेट ए वापिस आ जाएगा, ये ध्यान में। उसके बाद क्या है हम करते हैं एक डी मॉर्गन, जो मॉर्गन जो डी मॉर्गन ला है उसको बोलते हैं। इस ला में क्या है आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे ए यूनियन बी, आपने ये ले लिया और इसको क्या है आपने इसका नोट किया, तो आप क्या लिखोगे इसको, देखो तो इसको लिखोगे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है कि अगर ए यूनियन बी है आपके पास, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यही होगा इसमें। ये यूनियन है ना, ये चेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे इंटरसेक्शन में। ऐसे ही क्या है आपके पास दूसरा है इंटरसेक्शन वाला हो, ये कर दिया तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। ये है आपके पास डी मॉर्गन लॉ। ये एक यूनिवर्सल सेट के बारे में भ्रांति चली हुई है, उसके बारे में और हम बात करते हैं। जैसे ये फाई सेट है, इसको क्या है आपने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपके पास फाई आ जाएगा, ये आप याद रखना। और एक ये क्वेश्चन याद रखना, ये तो एयरफोर्स में कई बार पूछा जा सकता है, जैसे इंडियन एयरफोर्स में बहुत टाइम पर, मतलब बहुत बार ही पूछा गया है, बहुत टाइम पे पूछा ऐसे। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इनमें। अब आप जैसे थोड़ा सा हम क्या है सेटों के साथ और खेलते हैं, आपको चलो आगे काम आ जाएगा, आप देखते रहिए कि आपको आगे मिलेंगे ये। तो हम इसको साफ करके कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो
आपको कई जगह ये देखने को मिलेगा, जैसे हम डी मॉर्गन वाला कर रहे थे ना, उसी को चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आपने दो सेट ले लिए, ए और ये बी। ये ए है हमारे पास, ये बी है। हमने सिर्फ इनको इंडिकेट किया है, आप इसका मतलब ये बाहर मत समझ लेना। चलो मैं पीछे लिख देता हूँ, देखो ये है ए पूरा, ये पूरा है बी, आपने लिख दिया। ये क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। आपके पास ए माइनस बी है, अगर ए माइनस बी, ये हमारे पास बी माइनस ए, ये हमारे पास, ये यहाँ का एरिया, ये रहा, ये देखो। चलो मतलब इंटरसेक्शन को छोड़ दो आप। अगर कोई ए का क्या करे, आपको ए बी का क्या करेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना आप क्या लिखोगे, ये देखना, ये आपको काम की चीज मिलेगी कि आप बी माइनस ए है ना वो, या फिर यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप कुछ लिख सकते हैं। इसके बारे में है बात। तो इसके बारे में क्या है, जो बाहर से है ना वो चीजें लिखेंगे। ऐसे ही क्या है, बी माइनस ए है, इसके बारे में भी बात है। ये दोनों फार्मूले जो लिखने हैं ना, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको शो करना है। अब आप कैसे करोगे, आप चलो इसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं किसके ऊपर, बड़ा क्या इसमें। यूनिवर्सल सेट लिया हमने, क्या वही ले लो आप, 1 2 3 4 5 6, यहां तक ही ले लो, चलो ठीक है। ए हमारे पास क्या हुआ, ए सेट है, हमने ले लिया 2 4 6, ठीक है। बी सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 3 5 और ये 6 हो गया। अब देखो आप, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, कॉमन इसमें क्या है, 6 है। यहाँ पर क्या आया, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमने बता दिया वो रखा। चलो उसमें कुछ एलिमेंट और ले लो यूनिवर्सल सेट में, यहाँ पे एक दो एलिमेंट 7 8, ये यहाँ तक 8 तक ले लिया, ठीक। यूनिवर्सल सेट थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी है 6 है, अब 2 और 4 है, वो हमारे ए माइनस बी हो गई, ठीक है। और ये बी माइनस ए हमारे पास क्या हुआ, आप देखते रहिए, 1 3 और 5 हो गया, ये हमारे पास हो गई। अब ये हमने लिख दिया, देखो अब आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ये ए माइनस बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़ दो, बाकी सभी को लिख लो, 2 4 को छोड़ के बाकी लिख दो, 1 3 हाँ 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या आया, ए माइनस बी आया, ये हमारे पास ए माइनस बी आया। बी माइनस ए को हम नीचे लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो 1 3 5 को छोड़ दो आप, 1 3 5 को छोड़ने के बाद क्या आया आपके पास, 2 4 और 6 को छोड़ना पड़ेगा हमें, 6 को नहीं छोड़, हाँ बी माइनस ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो 6 को नहीं छोड़ेंगे हम, 6 को ले लेंगे साथ में, जैसे इसमें भी तो ले रखा है। हाँ 2 4 6 ले लिया हमने, और इसके बाद हम लेंगे 7 और 8, ये हमारे पास क्या है, बी माइनस ए आ गया। तो देखो आपको ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से करवाया है, इसमें भी एग्जांपल देके। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो बच्चों, अब हम क्लियर करते हैं, क्या आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है इसके बारे में। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ए सेट हमारे पास ये दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए नोट फाइंड आउट करना है हमें। ए का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो ए देखो आपके पास 1 2 3 4 है, 4 तक है, तो 4 तक वाले को कट कर दो, आगे लिख दो 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हो गया आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में बात करें, चलो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, आपके बी को, बी के एलिमेंट है वो कट कर देने हैं। जैसे ये 2 की, आप मान लो 2 की टेबल है, तो 2 के मल्टीपल है, 1 3 5 6 भी है इसमें, तो 7 और 8 है, तो 9।
ये आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो है उसके एलिमेंट छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के आप पूरे लिख दो। ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन सी लिखो और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए यूनियन सी लिखो, हाँ ए देखो और सी देखो। आपको लिखे ए के सारे एलिमेंट लिख दो पहले, 1 2 3 4 तक लिख दिए। अब देखो इसमें 3 और 4 कॉमन है तो 5 और 6 और लिख दो, ये लिख दिए। और अब इनका क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर दो इन दोनों को छोड़ के। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 6 तक के एलिमेंट कट गए तो 7 8 और 9 ये हमारे पास आ गए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ना, वो करते हैं हम। थर्ड तक कर दिए। ए यूनियन बी, पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। देखो ए के और बी के एलिमेंट लिखो, पहले ए की लिख दो सारे, फिर जो कॉमन है वो और बच गए। देखो 3 4 तक लिख दिया। अब हमारे पास 2 और 4 तो पहले हैं कॉमन इनमें, तो 6 और 8 और रह गए, वो और लिख दिए हमने। अब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किया। तो अब देखो हम 1 2 3 4 तक तो गए। अब इसमें बचा 5 7 और 9, ये आपके पास बाकी रहे हैं, ये फाइंड आउट किया हमने। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। 4 तक हमने कर दिया। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये अभी अभी मैंने आपको सोल्व करवाया है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए खुद ही होता है। तो ए को खुद को लिखो, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। और अब लिखो ए जो है वो 1 2 3 4, ये जैसे माइनस 2 बार लगाने के बाद प्लस हो जाता ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है। और इसमें बी माइनस सी आपको जैसे फाइंड आउट करना है, और बी माइनस सी है वो फाइंड आउट करने के बाद क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बी माइनस सी करो, बी और सी में से क्या करो आप, मतलब बी में से सी वाले कॉमन है वो भी हटा दो, बी और सी लो आप। पहले चलो हम ऐसे करते हैं इसको, बी और सी, बी के एलिमेंट हैं 2 4, रुको एक मिनट आपको थोड़ा सा, हाँ 2 4। देखो बी और सी में कॉमन क्या है, 4 और 6 है, 4 और 6 यहाँ आ गई। अब देखो 2 बाकी रह गया, और क्या रह गया, हाँ 8, ये हो गई। ये तो हो गया हमारे पास क्या है, बी माइनस सी, और ये हमारे पास इस साइड हो जाएगा, ये बी ये सी। तो अब सी में देखो आप, सी में 5 और 6 3 और 6 रह गए होंगे, 3 और हमारे पास है 5, 3 और 5, ये आपने लिख दिया। देखो अब दोनों के लिखे, तो बी माइनस सी की वैल्यू क्या आई, बी माइनस सी है, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये रहा बी माइनस सी 2 और 8, हाँ 4 6 तो कॉमन है, 2 और 8 आई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो आप, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 2 और 8 को छोड़ दो बस, 1 3 4 5 6 7 और इसके बाद है 9 सीधा, ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट। इसको देखो हमने अच्छे से सोल्व किया है। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें अल्फ़ाबेट दिए हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, आप इनको देखो सोल्व कर रहे हो। हाँ चलो, अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दे रखे हैं आपको, इसके बाद क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल, ए है इनका, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन करो। तो ए बी सी है वो वहां तक हो गया, तो डी ई एफ जी और ये एच हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन करो, देखो फटाफट कर देंगे हम, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी को छोड़ दो, तो बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी सी और डी है इसमें, डी ई एफ जी है तो एच और डी। आपको ऑप्शन में एबीसी वाला पहला ही मिल सकता है, तो आप इसके चक्कर में ना रहें, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करें फिर देखें। अब सी वाला है, सी का कॉम्प्लीमेंट देखो आप, ए सी ई जी, तो ए को छोड़ दो पहले, बी लिखो, फिर बी को लिखने के बाद सी तो है इसमें, फिर डी लिखो, फिर ई को छोड़ दो, फिर एफ लिखो, फिर जी को छोड़ दो, फिर एच लिखो, ये हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन करो, डी, डी में क्या है, डी का कॉम्प्लीमेंट आप करो, तो इसमें एफ जी एच ए, ए देखो लास्ट में, स्टार्टिंग में छोड़ मत देना,
बी, सी, डी और इसके बाद हाँ ई है। अब ई के बाद क्या है देखो आप, एफ जी एच, ये आप इसमें हैं तो अब इतने आएंगे। ये हमने सेकंड क्वेश्चन को भी अच्छे से सोल्व किया है, तो मेहरबान कदरदान हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और ये थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नेचुरल नंबर लेते हैं यूनिवर्सल सेट के, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट है वो है, तो इवन नेचुरल नंबर है ना, उसके बारे में बता रखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो हम देखो सेकंड वाले का उत्तर है ना वही आ जाएगा, जो बचेगा ना वो क्या बचेगा, ओड नेचुरल नंबर बचेंगे, ओड नेचुरल नंबर बाकी रह जाएंगे फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले का है, ये बता रहे हैं ओड नंबर है इसका करो तो इवन नेचुरल नंबर बच जाएंगे। ये तो एक दूसरे के आंसर ही हैं, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको देखो आप, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो जो x अब बचेंगे वो क्या बचेंगे, x इज हाँ नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। बस ऐसे लिखना है आपको, कुछ नहीं है, बिल्कुल बस नोट लगाना, कुछ नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो प्राइम नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या है इसमें प्राइम नंबर को छोड़ के आपको क्या है मिलेंगे, तो x इज ए कंपोजिट नंबर, x इक्वल टू ए 1 ऑल्सो इंक्लूडेड होगा ही। ठीक है, कंपोजिट नंबर तो होंगे। अब चलो हम इसको थोड़ा सा साफ करके फिर दोबारा से करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। फोर्थ तक हमने इनको कंप्लीट कर दिया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, x इज नेचुरल नंबर डिवाइड। हाँ अब इसका क्या है, चलो फिफ्थ वाले का कॉम्प्लीमेंट करें। फिफ्थ वाले का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इसमें लिखना x इज ए हाँ नेचुरल नंबर नोट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये हो गया। सिक्स वाले का क्या है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखे ऐसे, x इज हाँ x ऐसे लिखे बोले, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। आप यहाँ बदमाशी के गाने नहीं गा सकते इसलिए आप नहीं गाएंगे। x इज ए परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये भी कर दिया हमने। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो आप, कितना इजी क्वेश्चन है। x है, आपको पहले देखो x प्लस 5 इक्वल टू 8 है आपके पास, तो आपको वैसे तो मैं आंसर बता दूंगा लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। x प्लस 5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब क्या है, ये जो बता रहा है इस भैया ने बताया है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, बस। और यही इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 8 और x नॉट इक्वल टू 3, बस 3 को छोड़ के और किसी पर रख। ऐसे ही हम थोड़ा इसका भाई और एक क्वेश्चन करते हैं, इससे अगला भी ऐसा ही है, उसको भी ऐसे ही दिक्कत है थोड़ी सी। चलो अब हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, 9th। नाम नहीं लेना किसी का भी। मासूम शर्मा का नया गाना आया है, आप उसको शेयर कीजिए, देखिए अच्छे से, अच्छा गाना है। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब क्या है इसमें आपको ये दे रखा है, तो x इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे आप। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 4x इक्वल टू 2 आ गया। तो इसमें बताना है आपको x इज नॉट इक्वल, मतलब x नॉट इक्वल टू 2, और पे सब पे। अब देखो आप, इससे अगला क्वेश्चन है वो भी 10th क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। 10th क्वेश्चन है x, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो आप, कॉम्प्लीमेंट लगाते रहना, मैंने थोड़ा सा मैं जल्दी में नहीं लगा बताऊं। अब ये है
ऐसे क्वेश्चन था तो अब ऐसे कर देंगे x इज लेस देन 7, बस ये नोट के लिए है, इसका हमने नोट लगा दिया तो x इज लेस देन 7 आ गया। अब 11th क्वेश्चन है x 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब क्या है, आपको थोड़ा उस साइड पलट के देखना है, तो इस साइड ले जाके देखेंगे तो अब ये हो जाएगा 9/2, हाँ -1, अब by 2, तो x इज लेस देन 9/2, ये आपके पास आंसर आ गया। और ये आएगा इक्वल टू भी। अब हमने इसको कर दिया है सोल्व। अब आप इस आगे देखिए हमारे साथ, हम करते हैं इससे अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है मेहरबान कदरदान आपके सामने। ये नज़ारा देखिए आप, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 4 6 8 ये है। अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। सबसे पहले ए यूनियन बी को निकालने के बाद आप इसका कॉम्प्लीमेंट बाद में करेंगे, पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे, इसका यूनियन ए और बी का। तो 2 4 6 8 पहले इसको लिख दीजिए, उसके बाद में 2 4 6 8 लिख दिया। अब हमने 3 5 7 और लिख दिया है। लगातार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये आप लिख सकते हैं, लिख दिया। चलो ए नोट की हमने वैल्यू फाइंड आउट की। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या है, इस सेट में आप देखोगे तो सिर्फ दो ही चीजें बचेंगी, 1 और 9। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से हमने इसको समझौता कर दिया। ए नोट है उसका कॉम्प्लीमेंट देखो, तो ए नोट है उसका कॉम्प्लीमेंट आपने किया, 2 4 6 8 को कट कर दो, 1 3 5 7 9, ये हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, बी का फाइंड करने के बाद बी का कॉम्प्लीमेंट है, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 छोड़ दो, 2 3 5 7 तो 1 1 1 के बाद आगे चलो, 1 3 5 7 तो 1 4 6 और 6 के बाद देखो 7 नहीं आएगा, 8 और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इन दोनों में कॉमन देखो 1 9 1 9, ये हो गया आपके पास 1 9। तो ये आपने फार्मूला है वो प्रूव करके दिखा दिया, बिल्कुल राइट है मेहरबान कदरदान, इसमें कोई गलती नहीं है इनकी। ए नोट बी, इसका देखो आपको पहले इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी का। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसका हम नोट कर देंगे, देखते रहिए आप हमारे साथ। ए और बी को लीजिए, 2 कॉमन है, 2 ले लिया हमने। अब देखो और क्या है, 2 है, 2 के बाद और कुछ नहीं है, 2 है, इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो आ गया 1 3 और इसके बाद 4 5 6 7 8 और 9। अब ए नोट हमारे पास ये रहा, बी नोट ये रहा, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, ए नोट यूनियन बी नोट। अब देखो इसमें हम लिख देंगे 1 3 4 5, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ए वाले देख लो जैसे हम पहले लिखते थे, 1 3 5 7 9, ये तो मैं थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए कर रहा था। 4 6 8, देखो सिर्फ 2 ही बाकी रहा है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट है उसको हम जस्टिफाई कर देंगे हैं। देखो 9 भी आया है, 9 भी है, ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया है। प्रूव दैट, इस पे लिख दो प्रूव दैट, आप कर सकते हो सब कुछ। अब देखो वेन डायग्राम के चक्कर में पढ़ना है आपको, ए यूनियन बी और इसका नोट। पहले आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ये आपने फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट है। वेन डायग्राम से आपने इसको समझाना है तो आपने समझा दिया है इनको, थोड़ा सा देखिए। आपको लेना है ये हिस्सा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बाकी का जो हिस्सा है वो आ जाएगा आपके पास, ये बाहर वाला सारे का सारा क्या है आपका ए यूनियन बी का नोट है। ठीक है, ये हमने बाहर से जो भी चीजें रखी हैं वो सारी आ गई। अब आप कीजिए अगले क्वेश्चन को, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, आप देखिए खुद ही। ए, हाँ, ए का नोट और
इंटरसेक्शन बी का नोट। तो आपको देखिए ऐसे आपने बनाना है ए बी। ए का नोट मतलब ये बाहर बाहर की सारी जगह, और बी का नोट मतलब बी नोट जैसे करेंगे, जैसे ए तो बी है, ये ए है, ए से बाहर का ए नोट, बी से बाहर का बी नोट, इनमें सिर्फ कॉमन आएगा क्या आएगा आप देखते रहिए, फिर हमें बताइए कॉमन क्या आएगा इनमें। तो देखिए अब आपको मिलेगा ये बाहर वाला सारा पोर्शन है, ये आपको क्या है कॉमन आ गया आपका, ठीक है। ये हमने इसको सोल्व किया है। अब आप इसे आगे और भी सोल्व कर सकते हैं इसको। इसके लिए आपको क्या करना है, ए लेना है, बी लेना है, इसका इंटरसेक्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका नोट करते ही आपको, ये तो इंटरसेक्शन है, इसका नोट करेंगे तो आपको बाहर का सारा एरिया मिल जाएगा। जो बाकी का एरिया है इस हिस्से को छोड़ दीजिए, इसके बाद जो भी हिस्सा मिले वो सारा आपका है। इनकी जमीन यहाँ पर बढ़ चुकी है, ये देखो ए इनका यूनियन है, ए नोट ये रहा, बी नोट ये रहा, और इनका क्या है यूनियन, तो इनका यूनियन बाहर बाहर से आप कीजिए, ऐसे होगा इनका यूनियन, और इसके साथ साथ ये भी होगा इनके ही यूनियन के अंदर, क्योंकि ए नोट का मतलब आप देखिए, ए नोट का मतलब ए से बाहर की चीज़ें सारी, और बी नोट का मतलब बी से बाहर की जो चीज़ें हैं ना वो सारी, जैसे इससे बाहर की ये, तो ये इससे बाहर में तो आएगा, इसमें ये आएगा, तो इसको हम यूनियन करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा ना, तो इसमें इसलिए होगा इंटरसेक्शन अकेले को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा इसमें, यही है और कुछ नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे आगे आप क्वेश्चन देखते हैं 6 का। हाँ, लेट यू इज बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द all triangles in a plane, A is a set of triangles with one angle 60 डिग्री है डिफरेंट फ्रॉम, तो ए नोट है वो फाइंड आउट करना है। अब क्या है, एक एंगल है आपका वो 60 डिग्री नहीं हो सकता, इसमें ये बताया है, तो अगर हम सारे एंगल 60 डिग्री कर दें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ए नोट का मतलब है इसी ने सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ा था, तो इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है उनकी बात हो गई है, वो सारे आएंगे इसके अंदर, इनके सारे एंगल क्या है 60 डिग्री होंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर दिया है। अब फिल इन द ब्लैंक, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब क्या है, हर कोई एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको बात करना है। देखिए ए और यूनियन ए नोट है, तो इसमें तो आप यूनिवर्सल सेट ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए, ये ए है अंदर वाला और ये बाहर वाला है ए नोट, अब ये दोनों का क्या है यूनियन है, तो यूनिवर्सल सेट ही हो गया, और क्या होगा। अब क्या है इसमें आप देखिए, ए नोट ये फाई नोट है, ये हमारे पास ए है और ये फाई नोट है, मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ तो ए ही आना चाहिए। आप इस बारे में सोच भी सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि फाई नोट क्या होता है। इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे आप, फाई नोट मतलब ये बाहर का जो एरिया है इसका एरिया, और निकालने के बाद आपको पता चलेगा ये सारा एरिया, और इसमें ए ही कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के साथ आपका इंटरसेक्शन है। आप फाई नोट को यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है बोर्ड के ऊपर, आप समझदार हैं। आपको क्या है, ए और ए नोट का क्या है इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन नहीं होगा इनका, इंटरसेक्शन में आपको फाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि है ही होता ही नहीं है कुछ। ये आपको क्या है, यहाँ फाई और ए का इंटरसेक्शन बताना है, तो ये भी आपके पास फाई ही होगा। ये भी एक्सरसाइज हमने क्या है आज कंप्लीट कर दी है। आप देखते रहिए हमारे साथ इसी चैनल, और आपको प्रस्तुतियां मिलती रहेंगी, जो भी मुद्दा चला हुआ है मासूम दादा का, और उसके साथ आप समझदार हैं, समझ जाएंगी। उनके गाने कटवा दिए, हमारी वीडियो का तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो बहुत जल्दी कट जाएगी, ये तो हमें से ही कोई गएगा तो ही हम काटेंगे, इसीलिए हम डरपोक हैं थोड़े। तो आप मासूम दादा के गाने सुन के थोड़ा बदमाशी का फील लीजिए, जो आता नहीं है वो अच्छे गाने हैं, नया गाना आया है उनका, आप उनको सपोर्ट कीजिए अच्छे से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन वाले को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वाला तो आप कर ही रहे हैं, तभी आपको हम दिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे स्टूडेंट्स, थैंक यू।